अब हम जानेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं, या फिर इसको हम ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये हम थोड़ी देर में एक्सप्लोर करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है। प्लेन तो हमें पता है क्या होता है, ये फ्लैट टू डिमेंशनल सरफेस को हम प्लेन बोलते हैं। लेकिन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होता है, फिर हम लेयर 2 पे चलते हैं। लेयर 2, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे सामने दो एक्सीज हैं, ठीक है। ये है हमारा वाई एक्सेस, और ये है एक्स एक्सेस। तो इस प्लेन पे दो एक्सीज होते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पे दो एक्सीज होते हैं। एक को हम एक्स एक्सिस बोलते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, और एक को हम बोलते हैं वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होता है। वाई एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। दिस इज बैड। इसको हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। और एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब्सिसा। और ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट करते हैं। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। यहाँ 90 डिग्रीज एंगल बन रहा है, तो ये 90 डिग्रीज पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं। और ये इंटरसेक्शन क्योंकि 90 डिग्रीज पे हो रहा है, इसलिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन को ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हैं। और अगर आपको ये याद करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि किसको ऑर्डिनेट बोलते हैं और किसको एब्सिसा बोलते हैं, तो एक सिंपल सा ट्रिक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्स वाई से पहले आता है, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए ओ से पहले आता है। और ये जो हमारे सामने दो एक्सीज हैं, एक्स और वाई एक्सेस, ये कुछ नहीं है, बस ये नंबर लाइन्स हैं। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में है। तो क्योंकि ये नंबर लाइन है, तो ओरिजिन के राइट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं 1 2 3 4 5, ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं। और ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5, ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। सिमिलरली नॉर्थ डायरेक्शन में, मतलब ऊपर की तरफ जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं 1 2 3। और साउथ डायरेक्शन में, ओरिजिन से साउथ डायरेक्शन में जितने भी नंबर्स हैं ये सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, -1 -2 -3। अब हम जानेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का यूनिक एड्रेस होता है। अगर हम इस प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लें तो उसका जो यूनिक एड्रेस या उसका लोकेशन, जो यूनिक लोकेशन होगा, उसको हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। इस प्लेन पे इन्फिनिट पॉइंट है और हर एक पॉइंट का अपना एक यूनिक एड्रेस है। अगर हम इस पॉइंट को ले लें, इस प्लेन पे इस पॉइंट को ले लें और इसको ए बुलाते हैं, तो ए का एक यूनिक एड्रेस है जिसको हम पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स से रिप्रेजेंट करते हैं। पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स, और इनको हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मैं कलर चेंज कर लूँ, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेते हैं। इस पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है ओरिजिन से, वो ये है
3 पे है ये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, फिर हम एक कॉमा देंगे। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है perpendicular distance from the y-axis, perpendicular distance from the y-axis। फिर हम इसका vertical distance लेंगे, vertical distance इसका लेंगे हम, इसका vertical distance लेंगे। और ये vertical distance क्या है, vertical distance है perpendicular distance from the x-axis, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसके कोऑर्डिनेट को, यह है 2 और इसको मैं पेरेंथेसिस में डाल रहा हूँ। तो कॉमा, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, इसके बीच में एक कॉमा, इसको हमने पेरेंथेसिस में डाल दिया। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये आउट ऑफ थिन एयर नहीं आ रहे, ये कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव टू अ नोन लोकेशन है। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये कोऑर्डिनेट्स रिलेटिव, अगर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ ऊपर, रिलेटिव टू अ नोन लोकेशन, और वो नोन लोकेशन क्या है, वो नोन लोकेशन हमारे एक्सीज हैं, y एक्सिस और x एक्सिस, ये नोन लोकेशन है। तो कोऑर्डिनेट्स हमें पता चलते हैं रिलेटिव टू अनदर नोन लोकेशन, ठीक है। अभी हम एक दूसरे लेयर, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, लेयर 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे हम कुछ और भी देख रहे हैं, हमारे सामने 2 एक्सीज हैं, y और x, ठीक है। और ये दोनों एक्सीज हमारे प्लेन को 4 इन्फिनिट रीजन्स में डिवाइड कर रहा है, 4 इन्फिनिट रीजन्स में ये डिवाइड कर रहा है हमारे प्लेन को। और इन रीजन्स को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स, तो यहाँ पे हमारे सामने 4 क्वाड्रेंट्स हैं। जो पहला क्वाड्रेंट है वो ये है, कन्वेंशनली हम इसको पहला क्वाड्रेंट मानते हैं, और इसको हम सारे क्वाड्रेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते, डिनोट करते हैं रोमन न्यूमरल्स से। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं, हम यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं कन्वेंशनली, और यहाँ पे आता है हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट है। फिर हम क्या करते हैं, फिर से हम काउंटर क्लॉकवाइज जाते हैं, और यहाँ पे आता है हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, दिस इज़ द थर्ड वन। फिर हम यहाँ से काउंटर क्लॉकवाइज जाएंगे, और यहाँ पे आएगा हमारा चौथा क्वाड्रेंट, द फोर्थ क्वाड्रेंट। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हर एक क्वाड्रेंट का अपना साइन है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात करें, फर्स्ट के बारे में, तो इसके जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं, और जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं वो भी पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव इसका साइन हो गया। अब हम दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में जितने भी इसके x कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे नेगेटिव हैं, क्योंकि ये ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे है, और जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, ये नॉर्थ डायरेक्शन में सारे जा रहे हैं। अब हम तीसरे क्वाड्रेंट पे आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट पे जितने भी इसके x कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे नेगेटिव हैं, और जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं ये भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव हो गए। अब हम चौथे क्वाड्रेंट पे आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट के जितने भी x कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे पॉजिटिव हैं, तो ये पॉजिटिव है, और जितने भी y कोऑर्डिनेट्स हैं ये सारे नेगेटिव है, क्योंकि साउथ डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका साइन हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो हमने पढ़ा 2 डिमेंशंस में, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन 2 dimensions। बट व्हाट अबाउट 1 dimension? 1 dimension में अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखें तो वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो बस नंबर लाइन है।
वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो नंबर लाइन हॉरिजॉन्टल हो सकता है, वो नंबर लाइन वर्टिकल हो सकता है, लेकिन वो नंबर लाइन, और हमें पता है नंबर लाइन क्या होता है। बट व्हाट अबाउट थ्री डिमेंशंस, व्हाट अबाउट थ्री डिमेंशंस, अगर मैं इसको क्लियर कर लूँ तो अभी तो हम थ्री डिमेंशंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ थ्री डिमेंशंस दिखता कैसा है। थ्री डिमेंशंस ऐसा दिखता है। अब मैं यहाँ पे z एक्सिस ऑन कर लूँ तो ये है हमारा थ्री डिमेंशन। थ्री डिमेंशंस में तीन एक्सीज होते हैं। तो हमारे सामने ये जो एक्सेस है ये z एक्सेस है, ये ब्लू लाइन ये z एक्सेस है, ग्रीन लाइन इज y एक्सेस एंड रेड लाइन इज x एक्सेस। और हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन थ्री डिमेंशंस फ्यूचर वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। तो ये तो था हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। लेकिन ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसका यूज़ क्या है? एक्चुअली हम इसको डेली यूज़ करते हैं। इसको हम जीपीएस में डेली यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप पे डेली यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट ये जो हमारा सॉफ्टवेयर है, ये जो 3D सॉफ्टवेयर जो आपके सामने दिख रहा है, ये भी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज़ कर रहा है। अगर मैं रैंडमली कहीं पे भी एक पॉइंट दे दूँ, लेट्स से यहाँ पे एक पॉइंट हम देते हैं, इस जगह पे, सॉरी लेट्स से हम यहाँ पे एक पॉइंट देते हैं, तो इसका एक अपना यूनिक लोकेशन है जो कि हम चेक कर सकते हैं क्या है। इस केस में इसका यूनिक लोकेशन है एक्स एक्सिस पे, ये काफ़ी क्लोज है 2 के 1.984। अगर हम इसको 2 कर दें, 2 कर देते हैं तो ये काफ़ी क्लोज है। और वाई एक्सिस पे ये 1 पे है, वाई एक्सिस पे ये 1 पे है, और z एक्सिस पे ये 0 पे है। मैंने बताया था ब्लू लाइन z एक्सिस है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसका जो लोकेशन है ये x एक्सिस पे, दिस इज x, दिस इज 2, अगर ये ओरिजिन है हमारा, और y एक्सिस पे ये 1 पे है, y एक्सिस पे ये यहाँ पे है, और z एक्सिस पे ये 0 पे है। अगर मैं आपको z एक्सिस दिखाऊं तो ये ब्लू लाइन z एक्सिस, और यहाँ पे हम देख रहे हैं अगर ये ओरिजिन है तो ये 0 पे है, z एक्सिस पे ये 0 पे है, ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है z एक्सिस।